Okay, so we will understand argentum metallicum. Okay, argentum nitricum का ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर कर दिया है. यू कैन वॉच देयर. ओके, so argentum nitricum is a metal. It is pure. Sorry, argentum metallicum is a pure metal. Okay, so pure silver. सिल्वर कैसे होता है, ये इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ना, टॉल रहेगा, लंबा रहेगा, दुबला पतला रहेगा और बहुत इरिटेटेड पर्सन रहेगी. ठीक है. सो तीन चीजें देखने को मिलेगा: टॉल, थिन, इरिटेबल. अभी एब्यूज ऑफ मरकरी या लेड के कारण हमेशा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं. एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ मरकरी. ठीक है. कोई इन्फेक्ट इंजेक्शन हो सकते हैं, एल्यूमिनियम पॉइजनिंग देख सकते हो, या किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है अर्जेंटम मेटल. ओके. साथ में मैम कॉन्स्टिट्यूशनल. ये यस. मैम ये जो सिम्टम आता है एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब मरकरी के अब्यूज, हम्म. तो इसमें क्या सिम्टम देखते हैं? मरकरी कैसे इसको? मतलब व्हाट? मरकरी यानी लेड. जब भी लेड पॉइजनिंग मिल रही है, होता है ना कई लोगों को, कई पेंटर्स होते हैं, है ना, पेंटर्स कोलिक देखा होगा तुमने, या फिर ऐसे हाईली केमिकली फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, है ना, तो कई बार मेटल्स के एलर्जीज हो जाते हैं, उसके कारण बॉडी में बहुत सारे इम्पैक्ट आने लगते हैं, बीमारियां होने लगती हैं. तो दैट इज ठीक है. तो जब भी लेड पॉइजनिंग देखने को मिल रही है या फिर मर्करी पॉइजनिंग देखने को मिल रही है, तो वहां पर अर्जेंटम मेटालिकम को दे सकते हो, या ये रूब्रिक लेके इस मेडिसिन तक पहुंच सकते हो. ठीक है. ओके मैम। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा हमको? दुबला पतला और इरिटेटिंग. ठीक है. बट अर्जेंटम मेटालिकम इज वेरी गुड एक्चुअली. देखो, सिल्वर है ना. गोल्ड क्या होता है? गोल्ड को हम लोग सब लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, और चांदी को क्या कर देते हैं, हमेशा साइड लाइन कर देते हैं. तो इसको प्रॉब्लम कैसा होता है ना इसकी लाइफ में, कि इसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है फैमिली से, परिवार से, है ना, जहां से ये चाहता है कि इसको मिले, वर्क प्लेस पे. तो इसको इतना वैल्यू नहीं मिलता, जहां से इसकी चिड़चिड़ इरिटेशन शुरू होती है. अर्जेंटम नाइट्रिकम में हमने फेनिंगसिक देखा था, है ना, सबने किया था उसका लेक्चर, वो मैं ऑलरेडी लिंक डाल दी. ओके. सो एक बार इसे देख लेना. बट ये हम अर्जेंटम मेटालिकम की बात कर रहे हैं, तो ये प्योर सिल्वर है. ठीक है. तो सिल्वर कैसा होता है? चांदी हमेशा देखिए ना, ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइड हो जाती है, ब्लैकिश कलर आने लगता है ना, देखा है ना. तो वो क्या है, वैसा ही चेंजिंग इसके अंदर होती है. ठीक है. तो ये कैसा फील करेगा ना, ऑप्रेस फील करेगा, आगे तुम लोग को ये आएगा. सो बेसिकली अर्जेंटम मेटालिकम को हम कार्टिलेजिस पे, इसका बहुत अच्छा रोल है. ठीक है. जब भी कार्टिलेजेस, टॉर्सल बोन हो गया, या फिर कान हो गया, ठीक है, नोज, या यहाँ पर कुछ भी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हो, तो वहां पर हम अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में सोच सकते हैं. कई जो ऐसे पुरुष होते हैं जिनको सेमाइनल इमिशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वहां पर सिल्वर बहुत अच्छा काम करता है. अब सिल्वर क्या है, मेटेलिक ग्रुप से है, तो मेटेलिक बंदे कैसे रहेंगे? ये ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते लोगों से, चीजों से, किसी भी चीज से ज्यादातर. ठीक है. तो इनके इमोशन भी कैसे रहेंगे, सप्रेस रहेंगे, लोगों को बताना, जाहिर करना जरूरी नहीं समझते. इनको ये लगता है कि कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो क्यों बताना है. ठीक है. तो कई लोगों को टेस्टीज में बहुत ज्यादा क्रस्ट पेन होता है, तो यदि ऐसा कुछ भी सिम्टम मिल रहा है कि सेमिनल इमेशंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, या विदाउट इरेक्शन सेमाइनल इमिशन हो रहा है, ठीक है, या एट्रोफी हो गया है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. इसके बाद जो होता है, मतलब ये बहुत सिफिलिटिक रेमेडी है एक्चुअली. ठीक है. सो प्रोलैप्स में, है ना, जब भी ओवरी या यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. फीमेल्स में लेफ्ट ओवरी में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, और पेन जो है वो एक्सटेंड करेगा डाउनवर्ड, है ना, आगे और नीचे, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऐसे दर्द जाता है, मतलब ऐसा सामने जाएगा और ऐसे नीचे, इस तरीके से पेन होता है, और लेफ्ट साइड पेन होगा.
ठीक है। तो बैक से एक्सटेंड करेगा इस तरीके से पेन, यदि ऐसा रेडिएटिंग पेन मिल रहा है कि लेफ्ट ओवरी से राइट ओवरी की तरफ जा रहा है, या फिर क्लाइमेट्रिक हेमरेजेस हो रहे हैं। कई लेडीज आती है ना कि अभी मेनोपॉज आने वाला है, मैं 53 की हो गई हूँ, अब मेरे को कंटिन्यूएशन में ब्लीडिंग हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्लाइमेट्रिक हेमरेज। ठीक है। तो इस समय भी हम इसको यूज करते हैं। इसकी आप मिनिमम पोटेंसी 30 पोटेंसी यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक होने लगेगा। एक्सहॉस्टिंग, बहुत जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दुबले पतले होंगे, बहुत ज्यादा इनके अंदर टॉक्सिसिटी होती है। फिर इसके बाद जो भी इनके मिनरल्स हैं वो सब आउट होते रहते हैं, बहुत सारी डिस्चार्जेस हैं। फिर इसके बाद जो इनके जॉइंट्स पेन हमेशा बने रहते हैं, तो उसके कारण इनको बीमारी के कारण हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। साथ में हॉर्सनेस देखने को मिलती है वॉइस में। ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस में या फिर जो भी स्पीकर्स हैं, जब बहुत ज्यादा आप बात कर लेते हो तो कैसा होता है, गले में खिंच खिंच होने लगता है, ऐसे हॉर्सनेस देखने को मिलती है। ठीक है। कई बारी से लॉस ऑफ वॉइस भी देखने को मिलती है। तो कभी भी प्रोफेशनल सिंगर्स में लॉस ऑफ वॉइस होता था तो वहां पर अर्जेंटम मेटेलिकम यूज करते थे सिंगर्स। इवन मैंने सुना है लता मंगेशकर जी ने भी अर्जेंटम मेटेलिकम को यूज किया है। ठीक है। जब भी उनका वॉइस में इश्यूज आए थे। सो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है थ्रोट और लैरिंग्स के लिए। जब भी लैरिंजाइटिस हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कफ देखने को मिल रहा है। ठीक है। और कफ के साथ साथ बहुत सोर स्वेलोइंग, ये कुछ भी खाना गुटक रहे हो तो बहुत पेन हो रहा है, वहां पर अर्जेंटम मेटेलिकम बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। आप देखो इसका PQRS क्या है, लॉफिंग एक्साइटेड कफ। जब जब आप हंसोगे तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है। हंसेगा और फिर करेगा ठीक है। मतलब इसको गला बार बारी से साफ करने की जरूरत पड़ती है। कफ बार बार से एक्साइटमेंट के कारण कफ में प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो लॉफिंग की वजह से एक्साइट होता है। तो ड्रोसेरा फॉस्फोरस और स्टेनम मेटालिकम में भी सेम सिम्टम हमको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज म्यूकस लैरिंग्स में बढ़ता है, बनता है, प्रोफ्यूज रहेगा। ठीक है। व्हेन रीडिंग अबाउट हैज टू हार्म एंड हॉक, हैम एंड हॉक देखने को मिलता है। जब भी आप पढ़ोगे इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है। कफ विथ इजी एक्सपेक्टोरेशंस। ओके। विस्किड म्यूकस होता है, इजीली बाहर आ जाता है। ऐसा ड्राई ड्राई नहीं कफ है, इतना हार्ड कफ नहीं है कि बाहर ही नहीं आ रहा है, जिसे हमने एंटिम टार्ट का पढ़ा था, है ना, एंटिम क्रूड में देखा था, एंटिम टार्ट्रिकम में देखा था कि बाहर नहीं आ रहा। बट ये अर्जेंटम मेटेलिकम का कैसा है, ये इजीली बाहर आ जाता है। सो दिस इज PQRS। लॉफिंग के टाइम एग्रावेशन है, दिस इज PQRS। एंड टॉन्सिल्स में वॉइस में प्रॉब्लम आएगा, वॉइस का आवाज चेंज हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, कफ के साथ इनको वीकनेस होता है चेस्ट में। ओवरीज में कैसा पेन बताया मैंने, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे की तरफ और नीचे की तरफ, इस तरीके से ओवरी में पेन रहेगा इनको। ठीक है। दिस इज PQRS ऑफ अर्जेंटम मेटिलिकम। साथ में अल्टरनेशन इन टिम्बर ऑफ वॉइस विथ सिंगर एंड पब्लिक स्पीकर्स, रॉ स्पॉट ओवर बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है। तो कई बार इसे जब अपन इनका वो कराते हैं ना सोनोग्राफी, मतलब हार्ट का चेस्ट का एक्सरे कराओगे, तो वहां पर रॉ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे राउंडेड राउंडेड से स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रैकिया में। वर्स व्हेन यूजिंग वॉइस, टॉकिंग और सिंगिंग, जब भी ये बात करेंगे, बोलेंगे, या गाना गाएंगे, तो इनके स्पॉट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं। सो रॉ बाइफरकेशन के अलावा यदि हम इनके एग्रावेशन देखें तो राइडिंग इन कैरेज, जब भी मूवमेंट करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, है ना, ट्रेवल करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। टच एग्रावेशन रहेगा। ओके। ऑप्रेस्ड फीलिंग रहेगी। प्रेस्ड अपॉन एग्रावेशन, टॉकिंग, सिंगिंग, रीडिंग, जोर जोर से पढ़ने में, बहुत ज्यादा बोलने में। ठीक है। तो इन सब चीजों में इनको एग्रावेशंस देखने को मिलता है अर्जेंटम मेटेलिकम को। Now we will study
मैम ये रॉ स्पॉट क्या दिखेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो रॉ स्पॉट दिखता है वहां पर ना, जब उनका ये ट्रैकिया के बीच में यहाँ पर, ठीक है, एक अलग सा तुमको ऐसा स्पॉट दिखेगा हॉलो सा, जो अर्जेंटम मेटेलिकम के लोग रहते हैं ना, या फिर इन लोगों को अच्छा। मतलब बोलना चाहिए ऐसा ब्लैक से व्हाइट से कलर का छोटा सा स्पॉट दिखता है इनके बीच में, रॉ स्पॉट बोलते हैं उसको। मतलब रेडनेस दिखेगी मैम? रेडनेस। रेडनेस नहीं दिखेगा, इंटरनल जब अपन चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना तब दिखेगा एक्सरे में। ओके मैम, एक्सरे में दिखेगा। हाँ थोड़ी हॉलोनेस और मैम लगेगी, वीकनेस रहता है इनके थ्रोट में। ये ऑल्टरेशन ऑफ, ये क्या है? ऑल्टरेशन इन टिम्बर ऑफ वॉइस, ये मतलब क्या है? इसका समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट। एक मिनट रुको, मुझे वापस निकाला दो। हाँ क्या आप कहाँ पे बोल रहे हो? मैम ऑल्टरेशन इन टिम्बर ऑफ वॉइस विद सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स। अच्छा ये देखो, जैसे जब गाना गाते हैं तो डिफरेंट वॉइस नोट्स निकालते हैं ना गले से, है ना, यस सुर मैम। निकालते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट। तो वो सुर के कारण से अफेक्ट आ जाए, ठीक है, इसको हमेशा कब देते हैं अपन अर्जेंटम मेटेलिकम को? सिंगर्स को देते हैं ज्यादातर, है ना, जिनकी या फिर एफेक्सिया हो, जब पूरा वॉइस निकलना बंद हो गया है तो देते हैं। या फिर कफ एक्सपेक्टोरेशन इनका कैसा है कि निकल रहा है, हॉलो आवाज है, मतलब हॉर्श आवाज आ रही है ना, कई लोगों की ऐसी आवाज फटी फटी सी आवाज नहीं हो जाती है। तो जो इनका कफ है, ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कि जैसे सिंगर्स हैं या फिर पब्लिक स्पीकर, जैसे मैं इतनी सारी बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, है ना, 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूएशन में बोलना, तो क्या होता है हमारे गले में ना ऐसे अजीब सा कफ फील होने लगता है, इधर अंदर रॉनेस सोरनेस फील होने लगती है, जब आप इतना ज्यादा उसका यूज करें, जो लोग करते नहीं कंटिन्यूएशन में, है ना। जैसे आपको 2 घंटे बोलने बोल दिया जाए तो आप थक जाओगे बोलते बोलते, तो कैसा एक अजीब सा सेंसेशन आएगा। तो वही बताया है कि ऐसे सेंसेशंस दिखाई देते हैं सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स, जो लोग रहते हैं ना, जो पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा करते हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए अर्जेंटम मेटेलिकम एक्चुअली में मेडिसिन है ना। तो इंटेलिजेंट रेमेडी है, सिल्वर से बनती है ना। तो इसके बारे में हम यही पढ़ रहे थे। अभी थोड़ा सा इसके एंट्री पॉइंट समझो। सो अर्जेंटम मेट्रिकम कैसी चिली रेमेडी होती है, और एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड दोनों प्रकार की इसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। इट इज नॉन डिलीजेंट, ओके, राइट साइडेड में, और सीएनएस अफेक्शन, और लेफ्ट या लोअर साइड या राइट अपर ऐसी प्रॉब्लम होता है इसको, डायगोनल। हमने ये एक मेडिसिन में और पढ़ा था, बताओ कौन सी मेडिसिन थी जिसमें हाँ, अपर एगैरिकस। एगेरिकस, राइट, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर लेफ्ट लैग। मैम वीडियो देखा था आपका एगैरिकस वाला। ठीक है, तो उसमें हमेशा ये हमको देखने को मिलता है, दिस इज, और सेम हमको अर्जेंटम मेटेलिकम में भी देखने को मिलता है। तो पीक्यूआरएस याद रखना है, इससे क्या होगा ना, मेडिसिन जल्दी आती है हमको और हमारे मेडिसिन हिट भी करता है, ठीक है। तो अब अर्जेंटम मेटेलिकम जो मैंने पीक्यूआरएस भी बताया तुम लोग को, जो बताया अभी तक, तो किस पे काम ज्यादा करी है? लैरिंग्स पे, थ्रोट पे, राइट, कफ पे। पब्लिक स्पीकर्स लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं इसको, सिंगर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा बात करता है या बोलता है ना, जैसे टीचर्स हो गया, या ऐसे प्रोफेशन वाले लोग हमारे पास आएंगे कि भाई हमको थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ लॉट ऑफ शो ऑफ एंड इफेक्ट सिल्वर के कारण, ओके, एंड ट्राई टू गो ऑन द वे टू बीइंग अ लीजेंड, बट सिल्वर कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ पोजीशन ऑफ गोल्ड, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत शो ऑफ करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं आगे आने के लिए, बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट क्या होता है ना कि हमारी आंखें पहचान लेती है कौन सोना है एंड कौन सिल्वर है, राइट। तो उनको उतना वो मिलता नहीं है वैल्यू, जिसके कारण ये लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं। सो दे आर एक्चुअली फेक, फेक काइंड ऑफ पर्सन्स, ओके। सो देयर इज अ लैक ऑफ सब्सटेंस एंड पोटेंशियल, silver get tarnished in normal environment whereas gold does not, है ना। मैंने बोला था सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाता है और सिल्वर काला पड़ जाता है, बट जो गोल्ड होता है वो नहीं पड़ता,
राइट। सो ऑरम ऑरम रहेगा और अर्जेंटम मेटेलिकम ऑरम बनने की कोशिश करेगा बट नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये कैसी पर्सनालिटीज रहेंगे? बिजनेसमैन, स्टूडेंट, या बहुत ज्यादा रीडर, है ना, थिंकर, पोयम बोलने वाले, इस तरीके के पर्सन्स आपको मिलेंगे। स्पीच स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो ये ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलते हैं मतलब क्या? इरिटेट होते हैं, दे आर वेरी इरिटेबल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, नैक के हमने रूब्रिक पढ़े हैं। तो गला क्या काम आता है? कम्युनिकेशन के, है ना, बोलने के काम आता है। कफ क्या है? दैट इज फियर। हॉर्सनेस एंड मतलब इरिटेशन क्या है आपके लाइफ में? इरिटेशन, समझ रहे हो कैसे हमको मेडिसिन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है? डिसीज से भी समझ सकते हो, ठीक है, जो हम इसकी रूब्रिक समझ रहे हैं। सो देयर इज ऑल्सो ग्रेजुअल ऑनसेट कंप्लेन और विच प्रोग्रेस, धीरे धीरे से शुरू होगा और फिर बढ़ जाएगा। सो जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस कैसे होते हैं ना इसके? ओल्ड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है व्हेन ही इज येट यंग, मतलब यंग रहेंगे बट इनका माइंडसेट और बोलने बालने का तरीका जो होता है ना वो ओल्ड टाइप का दिखेगा, अपनी एज से ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। अ मैन ऑफ 40 इज लाइक वन वन ऑफ 80, ठीक है। प्री मैच्योर ओल्ड एज देखने को मिलती है, प्री मैच्योर ओल्ड ग्रेस हेयर्स में भी हम अर्जेंटम मेटालिकम को देते हैं, ओके। अब ये बहुत ज्यादा हरिड होते हैं, टाइम पासेस स्लोली रूब्रिक मिलता है। तो जो हरिड लोग होंगे उनको ये लगता है कि भैया बहुत समय धीरे धीरे चल रहा है इसलिए फास्ट फास्ट पढ़ा दो। सपोज मैं अर्जेंटम मेटालिकम हूँ तो मैं क्या करूंगी? बिल्कुल जल्दी 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 पढ़ा रही, तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट केयर, फटाफट पढ़ाना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अरे समय जा रहा है, 5:10 हो गया, ठीक है, क्लास खत्म करना है, फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। तो हरिड लोग कौन होते हैं? जिनको ये डिल्यूजन होता है कि बहुत धीरे धीरे समय चल रहा है तो वो क्या करते हैं? फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो चूंकि टाइम पासेस स्लोली है, हरिडनेस है, इसलिए ये मेडिसिन मोस्टली ट्यूमर्स वगैरह में दी जाती है। ओके, ओके एवरीवन। सो अभी देखो, 40 साल का आदमी तुमको 80 साल का दिखाई दे रहा है, दिस इज PQRS, याद रखना इसको, ठीक है। थिन है, दुबला पतला है, और इरिटेटेड है, हॉर्सनेस का कंप्लेन लेके आएगा, ठीक है। तो वहां पर याद रखना है कि अर्जेंटम मेटालिकम पकड़ाना है अपन को, ठीक है। तुम्हारे सामने शो ऑफ करेगा, फॉपिश बनने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब इसके रिएक्शंस कैसे रहते हैं ना? द रेमेडी हैज स्पेशल एफिनिटी फॉर नर्व शीथ जॉइंट एंड देयर कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ बोन, बोन्स में प्रॉब्लम रहेगा, कार्टिलेजेस, लिगामेंट या नर्व शीथ में या जॉइंट्स में इसके प्रॉब्लम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। नर्व फाइबर्स में प्रॉब्लम है यानी कि पार्किंसंस हो गया, है ना, या ऐसे नर्व डैमेज वाली जो बीमारियां हो गई उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। जहां पर प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है, जहां पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रक्टिव, तो ये लोग कैसे रहेंगे ना? अनसेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि ये जो चाहते हैं वो इनको नहीं मिलता है लाइफ में, ठीक है। ये अपने आप को सोचते हैं कि आई एम दी गोल्ड, बट एक्चुअली ये उनका परसेप्शन डिल्यूजन है जो बाय बर्थ वो लेके आए। आज हमने डिलीरियम डिल्यूजन पढ़ा है तो ये वही समझ लो, ठीक है। तो ये अपने ही डिल्यूजन में रहते हैं कि दे आर गोल्ड, दे आर शाइनिंग लाइक गोल्ड, बट वो कर नहीं पाते। सो देयर इज स्लाइट एंड vague changes of the voluntary system but memory intellect is disturbed, right, delusions हैं तो इसलिए मेमोरी इनका डिस्टर्ब है और इम्बेसिलिटी देखने को मिलती है। इम्परफेक्ट कंट्रोल ओवर सेंसेस, इनके जो सेंसेस होती है उन पे इनका कंट्रोल नहीं होता। तो हमको इसके माइंड में ना जब अभी हम पढ़ेंगे रूब्रिक्स तो बहुत सारे तुमको डिलीरियम डिल्यूजन के रूब्रिक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्रावेशन पॉइंट इसका क्या है? 12 बजे देखने को मिलता है, रात के 12 बजे,
ठीक है। थ्रोट में पैरालिसिस हो रहा है, वीकनेस हो रहा है वोकल कॉर्ड का, बोल नहीं पा रहे, हॉर्सनेस हो रहा है, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ट्रेकिया में रॉ बाइफरकेशन, देखो जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया से बाइफरकेट करती है ना, तो उसमें रॉ स्पॉट दिखता है, जो नाज आप पूछ रहे थे ना, तो वो आपको उसमें मिलेगा। अर्जेंटम में एक रॉ स्पॉट मिलता है, जिसके कारण ना इल्लू की आवाज भी बहुत सुरीली होती है ट्रैकिया में बाइफरकेशन के समय, एक्सरे में देखने को मिलेगा। सो देयर इज ऑफेंसिव स्टूल होता है, ऑफेंसिव यूरिन देखने को मिलेगा, ल्यूकोरिया भी ऑफेंसिव होता है, तो सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव रहेंगे। और डिजायर क्या रहेगा इसका, एल्कोहल एंड कॉफी का। कैंट में बताया है कि लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट और राइट टेस्टिकल्स इसके अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। और ठीक है, देखो इसमें क्या बताया है, दे आर सिंगुलर, है ना, दैट वन सेक्स इट शुड प्रोड्यूस सिम्टम इन वन साइड ऑफ बॉडी एंड इन अदर सेक्स ऑन गो टू द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। मतलब कैसा? कौन बताएगा, कोई समझा इस चीज को? समझा? सो गए सब कि जग रहे हैं? मैम नहीं समझा। देखो क्या बता रहे हैं ना, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को हमेशा लेफ्ट साइड के सिम्टम्स आएंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और राइट साइड के सिम्टम्स हमेशा मेल को प्रोड्यूस होंगे। समझा? मतलब फीमेल को लेफ्ट आता है, वन साइड अफेक्ट होता है फीमेल का, एंड अदर साइड जो होता है वो अपोजिट साइड जो है, मतलब राइट साइड है ना, वो मेल का होता है। ठीक है, वो देखने को मिलती है इसके अंदर, कैंट ने ऐसा बोला था। देखो, फीमेल की लेफ्ट ओवरी अफेक्ट हो रही है और मेल का राइट टेस्टिकल अफेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो? अभी समझा? यस मैम। फीमेल का लेफ्ट ओवरी और मेल का राइट टेस्टिकल, अपोजिट पीरियोडिसिटी होती है इसके अंदर। ओके। सो मेंटल रिएक्शंस इसके कैसे देखने को मिलते हैं, ग्रेट एफर्ट टू इम्प्रेस अदर, ठीक है, अपनी बातों से, अपनी इंटेलिजेंसी से सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओवर डूइंग ऑफ दिस फाइनली, बट इट अफेक्ट एबिलिटी टू रीजन, मतलब हर चीज का रीजन भी देते हैं, बट साथ में ना इनको जो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जो चीजें नहीं मिल रही, उसके कारण डिप्रेस्ड हैं, और उनके कारण इनका मूड बहुत डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि ये मेटल है, तो ये जो भी चीज करेगा इंटेलेक्चुअली करेगा, दिमाग से करेगा, दिल से अफेक्ट नहीं होता, इसका सब दिमाग चलता, ये मेटल है। ठीक है। सो स्लाइट इमोशनल एफर्ट, छोटा सा भी इमोशनल एफर्ट के कारण इसको चक्कर आने लगेगा, सिर दुखने लगेगा, स्लीप एग्रावेशन देखने को मिलने लगेगा। लॉस ऑफ बैलेंस है, बैलेंसिंग भी प्रॉपर नहीं होती, बहुत ज्यादा फियर, एंगर, फ्राइड देखने को मिलता है, अल्कोहल पीने लगता है, उसके कारण इसका गेट भी ना डिस्टर्बिंग दिखाई देता है, जब ये चलेगा तो लड़खड़ाते हुए चलता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस माइंड में दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड मिलेगा। सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा बात करने से वो छुपेगा। ओके। टायर्ड मेंटेलिटी रहेगी, क्योंकि क्या है, बहुत सारा कोशिश किया हमने कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे, मुझे बहुत माने, ठीक है, बट चूंकि मेरी जो व्यक्तित्व है वो बाहर आ ही जाता है, तो सोसाइटी मुझे रिजेक्ट कर रही है, तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये सोसाइटी से कोशिश कर रहा है डिसकंटिन्यू होने का। ओके। सो टायर्ड मेंटालिटी है, ओल्ड एज जैसे सोच है, ओल्ड एज फेस भी है, कि 40 का फेस 80 का दिख रहा है, ठीक है, मतलब 40 साल का बंदा तुमको 80 साल के बंदे जैसा लगेगा। कंफ्यूजन ऑफ माइंड दिखाई देगा। फिर सिंपैथी के लिए बहुत सारी चीजें करता है, इसको लगता है कि सब लोग बस सिंपैथी दो। अब अनयूजुअल एक्साइटमेंट इन हिज कन्वर्सेशन, ऑल मिक्स अप अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हिज थॉट। ठीक है, थॉट्स में पूरे समय से उसकी ये सब चलता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, मोमेंट अपीयर वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, माइंड इसका एक्टिव रहेगा, बट चीजों को फॉरगेट करने लगेगा जब बोलने जाएगा तो। मतलब एक्टिव मेमोरी है बट इट इज फॉरगेटफुल भी है साथ में। मतलब एक्टिव मेमोरी मतलब कंटिन्यूएशन में थॉट आना, अच्छा मुझे ये भी करना था, अच्छा मुझे वो भी करना था, बट जब अब किसी को बोलने जाएगा ना तो भूल जाएगा, फिर सोचता रहेगा मैंने क्या सोचा था, ऐसी वाली चीजें रहती है इसके साथ। ओके। नर्वस,
और साथ में एंजाइटी हेल्थ को लेके रहती है। रूल इन कब करेंगे? जब ये शो ऑफ करेगा, प्रीमेच्योर ओल्ड एज दिखेगा इसका। ओके। गुड ओरेटरी स्किल्स होते हैं, मतलब गले की कुछ ना कुछ स्किल मिलेगा। गाना गा रहा है, स्पीच दे रहा है, पब्लिक स्पीकर है, या फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसका। ओके। रूल आउट कब करोगे? जब अफेक्शंस और इमोशनल तुमको सीन दिखाई दे रहा है। ये इमोशनल नहीं होता, मेटल है ना। मेटल इमोशनल नहीं होते, प्लांट सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। तो इसलिए यदि तुमको इमोशनली कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सीन इस बंदे में, तो समझ जाओ ये अर्जेंटम मेटेलिक, सॉरी, है ना, ये वो है ही नहीं अपना अर्जेंटम मेटेलिक। तो इसको रूल आउट कर देना। अभी इसका सोरा देखे तो एंजाइटी हेल्थ और कंसंट्रेशन एक्टिव। साइकोसिस में कैसी स्थिति देखने को मिलती है? कंफ्यूजन ऑफ माइंड, डलनेस, स्लगिशनेस, पागलपन देखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरी वीकनेस, चीजों को भूलने लगेगा। एंसिफिलेटिंग में क्या देखने को मिलेगा? ब्रेन फैग हो गया, लोगों से दूर होने लगा, राइट। लोक्वेसिटी, वन सब्जेक्ट को लेके बार बार इसे चेंज करके बोल रहा है। एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, नर्वसनेस मिलेगा, लॉफिंग एग्रावेशंस देखने को मिलेंगे, है ना, हमने पढ़ा ना, जब भी लॉफ करता है तो उसको गले में प्रॉब्लम आएगा। टाइम पासेस स्लोली देखने को मिलता है। ओके। तो ये था हमारा अर्जेंटम मेटेलिकम। तुम लोग को समझ गया ये? इजी है ना? कुछ भी ऐसा बहुत हार्ड नहीं है इसको याद रखने के लिए कि प्रॉब्लम हो। 1 मिनट बस, हाँ, मुझे 1 मिनट दो, मैं रूल ब्रेक्स ओपन कर लूँ, देन आई विल शेयर। सभी को विजिबल हो रहा है स्क्रीन? यस मैम। सो देखो, एक ऐसी पर्सनैलिटी ना एब्सेंट माइंडेड रहेंगे, ठीक है। साथ में एलिमेंट फ्रॉम एंगर वेक्सेशन देखता है। फिर एलिमेंट फ्रॉम फियर रहता है, बहुत ज्यादा डर है, फ्राइट है, ठीक है। एंग्री रेमेडी है, बट एंगर भी कब है? कफ के साथ, ठीक है। एंग्विश होंगे, छोटी छोटी चीज में घबराहट होती है। अब एंग्विशनेस कैसी है? वॉकिंग इन ओपन एयर, नॉर्मल ठंडी खुली जगह में इनको रहना रहता है। एंजाइटी देखने को मिलती है, ठीक है। और एंजाइटी क्लोथ्स एज इफ टू टाइट, वॉकिंग आउट ऑफ डोर। ये लोग बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहन सकते। जिन लोगों को टाइट कपड़े पहनने से एंजाइटी होती है, आप 100% उसको अर्जेंटम मेटेलिकम दे सकते हो। ओके। फिर एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग है, हेल्थ की कारण है। फिर नाइट में देखने को मिलती है। फिर एंजाइटी वेकिंग ऑन, जब सो के उठेंगे तो एंजाइटी आएगा, ठीक है। फिर चीयरफुलनेस की स्टेट्स देखो, कभी है चीयरफुलनेस है बट साथ में सैडनेस है, अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस, है ना। चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग। अभी खुश है, अभी पल में खुश है, पल में दुखी है। कंफ्यूजन की स्टेट है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। अब डिलीरियम देखो, इसका हम यही बात करने वाले थे, इसका डिलीरियम। तो डिलीरियम कब है? एपिलेप्सी में। ओके। नर्व्स के प्रॉब्लम, हमने नर्व शीथ पढ़ा ना कि हम नर्व शीथ पे इसका काम है। फिर डिलीरियम पेन विथ, डिलीरियम रेजिंग रेविंग। ओके। फिर साथ में क्या देखने को मिलता है? डिल्यूजन एब्सर्ड, लुडिक्रियस।
फिगर्स प्रेजेंट, मतलब व्हाट, बेतुकी चीजें करना, ठीक है, ऐसी डिल्यूजन्स हैं इसके, बेतुके काम करेगा, लुडिक्रियस। ओके, साथ में क्या है, एपोप्लेक्सी है, पैरालिसिस के समय हम इसको सोच सकते हैं। अब इसको डिल्यूजन होता है फ्लोटिंग इन एयर, हवा में उड़ रहा हूँ। सुना है कभी किसी को ऐसा बोलते हैं? मेरे पास एक पेशेंट था, वो ऐसा बोल रहा था कि उसको डिल्यूजन है कि वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो वहां पे ये रूब्रिक लिया था। बहुत बढ़िया बढ़िया डिल्यूजन देते हैं पेशेंट हमको। फिर डिमेंशिया देखने को मिलता है, डिप्सोमेनिया देखने को मिलता है, बहुत एल्कोहोलिज्म लेता है। फिर डिस्कम्फर्ट वॉकिंग आफ्टर, इसके बहुत बड़े बड़े गोल हैं, पूरे नहीं होते तो बेचारा दुखी डिस्करेज्ड हो जाता है। डलनेस देखने को मिलती है, एक्साइटमेंट है, फियर, बहुत सारे फियर हैं, और फियर के कारण ही सारे लंग कंप्लेन, जो ये थ्रोट कंप्लेन्ट्स हैं, ये सारे आते हैं। ठीक है, फिर साथ में फॉरगेटफुलनेस है, हरिडनेस है, फिर आइडियाज अबंडेंस, क्लियरनेस ऑफ माइंड, इनका माइंड बहुत क्लियर होता है, तो बहुत सारे आइडियाज इनके पास होते हैं। बट जब ये सिक्रेटिक पार्ट में चले जाते हैं तो आइडियाज की डेफिशिएंसी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। सो इम्बेसिलिटी और इंडोलेंस में चले जाते हैं, अभी इनको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। सो इंसैनिटी भी देखने को मिलती है, अजीब सा व्यवहार करेंगे, घर वालों के ही खिलाफ हो जाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी, जेस्टिंग, जंपिंग देखने को मिलता है। माइंड जंपिंग मीन्स व्हाट, पेशेंट ना अजीब तरीके से व्यवहार करता है, कूदने फादने लगता है, चिल्लाने लगेगा, अजीब तरीके से हंसेगा। ओके, लायर होता है, झूठ बोलता है। साथ में लोक्वेसिटी होती है, लोक्वेसिटी के साथ हमेशा अल्टरनेट सैडनेस देखने को मिलती है, चेयरफुलनेस के साथ सैडनेस है, हाँ, उसके साथ लिक्वेशियस के साथ वो है। फिर इसके बाद मेनिया, मेनिया के साथ डिप्रेशन है। जब भी मेनिया और डिप्रेशन साथ में मिल रहा है, इस मेडिसिन के बारे में सोचोगे। ठीक है, इसके रूब्रिक्स बहुत प्यारे रूब्रिक्स हैं, तुम लोगों को ये याद रखने चाहिए, आई थिंक डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। फिर इसके बाद मेमोरी वीकनेस देखने को मिलता है, मूड चेंजेबल एंड वेरिएबल देखने को मिलता है, इसका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। ओके, साथ में क्या है, सैडनेस है। मैम, हाँ, मैम ये माइंड में जंपिंग मतलब एक्चुअली में जंपिंग करेगा कि माइंड में कुछ सोचेगा? मतलब कैसे कैसे लेंगे उसको? ये जनरलिटीज में जंपिंग नहीं दिया है, माइंड में जंपिंग है, थॉट्स बदलते यस रहेंगे। मैम। अभी मैं हाँ बात हाँ। कर रही हूँ प्रेजेंट की, और तुरंत मैं जंप होके बात कर रही हूँ फ्यूचर की। समझा, स्टेबिलिटी नहीं है दिमाग में, ओके। दैट इज जंपिंग, है ना, थॉट्स की दिमाग की जंपिंग। वैसे ही अभी ओल्ड लुकिंग है ना, तो इसके अंदर जो एबिलिटीज होनी चाहिए वो तो ज्यादा है नहीं, तो लोग तो इसकी कमियां ही देखेंगे, वो जब कमियां देखते हैं तो बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखो, सब अल्टरनेटिंग स्टेट्स हैं इसकी, यदि हम देखें तो, है ना, सैडनेस के साथ है, मेनिया और डिप्रेशन के बीच में अल्टरनेशन है ना, चीयरफुलनेस सैडनेस के बीच में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। साथ में रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। देखो, रेस्टलेसनेस है बैड ड्राइविंग आउट ऑफ, मतलब इसको ये लगता है कि बिस्तर पे से भागो, है ना, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर बीमार बना के लिटा दिया है। सो रेस्टलेस होने लगे, हवा में उड़ रहा है, ऐसे सेंसेशंस आएंगे। तो माइंड से बहुत डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है ये, नर्व से अफेक्ट होते हैं। So there is also sadness, sensitiveness, and it is very serious. So ये बहुत ज्यादा श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग में भी मिलता है, चिल्ला चोर, जोर जोर से चिल्लाना, अजीब तरीके से बात करना। अच्छा, ये सिट इंक्लिनेशन टू में है, मतलब ये बैठेंगे तो ऐसे करके बैठेंगे। तुम लोगों ने कल मेरा कैलकेरिया वाला वो देखा था ना वीडियो, उसमें वो जो बैठा है ना, दैट इज सिट इंक्लाइनेशन। ठीक है, प्रॉपर सीधा होके बैठा है, वो किसी ने नहीं बोला था कल। ओके, सो देखो, साथ में क्या है, स्टार्टिंग, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में चौंकता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगते हैं इसको सोते समय। क्यों लग रहा है? क्योंकि इपिलेप्सी की प्रॉब्लम है इसके अंदर, है ना, इपिलेप्सी और ये सब नर्व की जो प्रॉब्लम होते हैं, पार्किंसंस होते हैं, है ना, ये सब नर्व की प्रॉब्लम्स में हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, हमारे अंदर इस मेटल की कमी के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिल्वर की कमी के कारण भी हो सकता है। सो टॉक, डिजायर टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने की इच्छा होती है, बट किसी से सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता बेचारे को। मुझे तो ये बहुत दुखियारी रेमेडी लगती है एक्चुअली, कि इसके अपने ही फॉल्स प्रिस्क्रिप वो है, जो थॉट्स हैं उसके कारण बेचारा बहुत परेशान रहता है। फिर बात करना ये खुद ही छोड़ देता है, टॉक इन डिस्पोज टू, है ना, डिजायर टू साइलेंट, शांत रहना पसंद करता है, टैसीटर्न।
टॉक इंडिस्पोज्ड कंपनी इन, टॉकिंग एग्रावेशन ऑल कंप्लेन्स, ठीक है। फिर साथ में क्या देखने को मिल रहा है, थिंकिंग कंप्लेन ऑफ एग्रावेशन, ठीक है। फिर थॉट्स कंट्रोल ऑफ लॉस्ट, इसको क्या लगता है, जिसके थॉट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल गया अभी, ठीक है। तो सिटिंग रिफ्लेक्टिंग, मतलब बैठ रहा है वो और सोच रहा है कि अभी मेरे जो भी थॉट्स हैं, जो भी मेरी लाइफ है, उस पर कुछ कंट्रोल मेरा नहीं बचा, आई एम टोटली फिनिश। सो दिस इज सिफिलिस। ओके, ऐसे रूब्रिक हैं, यदि हम सर्च करेंगे तो हमें मिलेंगे। ओके, वाइवेशियस होता है जब ये चीयरफुल होता है, बट बाद में कैसा, ये वीपिंग वीपिंग में जा रहा है। तो यदि हम इसकी थीम देखें तो देखो ना, सैडनेस ही मिल रहा है, राइट। वर्क मेंटल इम्पॉसिबल, मेंटल वर्क नहीं कर पाता ये, फिजिकल वर्क कर पाएगा, माइंड से बहुत सरक गया समझ लो, है ना। तो देखो ना कितने सारे हमको इसके दुख वाले रूब्रिक्स मिल रहे हैं, कंफ्यूजन वाले मिल रहे हैं, डिलीरियम वाले मिल रहे हैं, डलनेस मिल रही है, डिस्करेजमेंट मिल रहा है, इरिटेबिलिटी, इंसैनिटी, इंडोलेंस, मतलब क्या ही रेमेडी है ये, बहुत दुखी रेमेडी है एक्चुअली। तुम्हारे सामने तो कभी खुश होके तो नहीं आएगी ये दवाई। ओके, जब भी आए तो डेफिनेटली इसको प्रिस्क्राइब करना, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, अभी याद रहेगा ना अर्जेंटम मेटेलिकम, उसके सारे एस्पेक्ट मैंने बता दिए, मेन मेन एक्शंस भी। ओके। यस मैम, यस मैम। ओके, सो वी विल क्लोज टुडे लेक्चर, फिर कल मिलते हैं, कल हम अर्निंग का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो बाय।